अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था थाना गालब मार्केट की हदूद में गुरु मंगट रोड के ऊपर, जहां पर एक निजी क्लिनिक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर को फायरिंग का निशाना बनाया गया और जहां पर इनकी मौत मौके पर ही हो गई। शूटर्स वहां से फरार हो गए। अब इस केस के अंदर कुछ डेवलपमेंट जो है वो सामने आ चुकी हुई हैं। शूटर्स कौन थे, उनके हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई। शूटर्स किस तरह वहां पहुंचे, शूटर की तादाद कितनी थी, और फिर इसके साथ साथ अब्दुल्ला ताहिर लाहौर के अंदर कर क्या रहे थे। सबसे अहम चीज़ ये थी, इस कत्ल का मुकदमा किसकी मुद्दत के अंदर दर्ज हुआ, ये भी आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। और आप इनकी तदफीन कहाँ होगी और क्या मामला थी, तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। अब्दुल्ला ताहिर जो है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं ओकाड़ा से। बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाबस्ता भी रहे हैं। कुछ हालात वाक़यात सियासी तौर पर उनके कुछ सख्तियाँ भी इन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने किसी ताल्लुक़ की इख्तियार नहीं किए। अब्दुल्ला ताहिर के साथ जो है एक मरतबा पहले भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 7 से 8 माह कबल, जब इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, लेकिन उस हमले में इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो जहाँ भाग हुआ और ये कुदरती तौर पर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। इस दौरान जो है फिर इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा रिफ़्रेश किया और चीज़ों को चेंज किया, लेकिन अब गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से ये कुछ कमर की गालबन तकलीफ़ के अंदर मुब्तला थे। तो लाहौर में एक जो फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है वहाँ पर ये अपनी फिजियोथेरेपी करवा रहे थे। कल जिस वक्त वहाँ ये पहुँचते हैं तो इनकी रेकी जो है वो पहले से की जा रही है। जो पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हाथ लगे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस को हाथ लगे हैं, तो उसमें से चीज़ें अब नोट की गई हैं। तो शूटर की तादाद जो है वो कुछ सामने आना शुरू हुई। वो शूटर जो है वो तो पुलिस को जो करीबी सीसीटीवी फुटेज है जो उस क्लिनिक की है वो मिल गई। वहाँ से पता लगा कि ये लोग शूटर की तादाद कितनी, यानी कि फायरिंग करने वाले लोग कितने हैं, वो 2 थे। वो अंदर जाते हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, रुकते हैं और फिर वो अंदर जाके फायरिंग कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए तो जैसे ही सीसीटीवी वो 2 शूटर्स आके रुकते हैं मोटरसाइकिल, तो एक सफ़ेद शलवार कमीज के अंदर भी शख्स मौजूद है जो दाढ़ी वाला है। वो आ जाता है इस मोटरसाइकिल के बाद। उसकी हरकत और सकनात देख के अंदाजा होता है शायद वो इंतजार कर रहा है कि जो बंदे अंदर गए हैं, जो पहुंचे हैं, वो ठीक है, उन्होंने अपना काम सही तरीके से अंजाम दिया है या नहीं दिया, और वो उनके ऊपर कड़ी नज़र रखता है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करके वापस बाहर आते हैं तो फिर वो भी सफ़ेद शलवार कमीज वाला बारिश जो शख्स है वो भी वहाँ से स्लिप हो जाता है। एक तो 3 बंदे यहाँ से आइडेंटिफाई हुए, एक शख्स कॉरिडोर के अंदर नजर आया। इसके अलावा और कितने लोग थे, अब इससे भी रब्ता किया जा रहा है। पुलिस ने इस इलाके की जियो फेंसिंग का फैसला किया कि जिस वक्त ये शूटर यहाँ पहुँचते हैं तो उस इलाके में ये लोग किससे रब्ते में रहे। जियो फेंसिंग से ये बात सामने आएगी कि शूटर किन के साथ रब्ते में थे, कौन लोग थे, उनके नंबर क्या हैं और क्या असल मामला है, इनकी तादाद भी कितनी, क्योंकि आपस में लाइजॉन की सूरत में शायद ये मौजूद होंगे। ये किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, किसकी हदायत पर अमल कर रहे थे और अपना काम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने किसको इतला दी। फिर दूसरी बात है कि इन शूटर से मुतल्लिक आया ये शूटर हायर किए गए थे या मुखालफिन खुद मौजूद थे, क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर की जो मुखालफत है वो उनके आबाई इलाके के अंदर चल रही थी। कुछ ज़मीनों का मसला था, कुछ कारोबारी लेन देन था, कुछ वैसे ही फूफा का मामला एक होता है कि इलाके में अपनी चुदराहट कायम करने का। तो इस सूरत में इन दोनों की जो आपस में कुछ मामला चल थे। अब जो इनके मुखालफिन है, अगर तो वो हैं तो या नहीं भी है, तो दोनों सूरतों में उन्होंने घर से स्लिप होना था क्योंकि उनका मुखालफ मारा गया। तो ओकाड़ा में जो इनके मुखालफिन है वो अब अपने घरों में ताले लगाकर रफू चक्कर हो चुके हैं। उनके घरों पर उसी वक्त ताले लगे हुए, जिस पर यह वाक़या सामने आया और पता लगा कि लाहौर के अंदर एक निजी क्लिनिक पर फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है, वहाँ पर गोली का निशाना बने हैं अब्दुल्ला ताहिर। तो उन्होंने अपने घरों को ताले लगाए, सामान समेटा और वहाँ से निकल गए हैं। वकूए के इतला के बाद इनकी वालदा जो है वो जो FIR दर्ज की गई, उसके मुताबिक तो यह है कि इनकी वालदा मौके पर मौजूद थी अपने बेटे के साथ। इतने में 3-5 अफराद आए और उनमें से 2 ने फायरिंग की। अच्छा, इस वाक़े के अंदर जो डॉक्टर साहब हैं वो भी जख्मी हुए, उनके बाजू में 2 गोलियां लगी। उनका भी बयान जो बड़ी अहमियत का हामिल है। शूटर्स ने अपने चेहरे छुपा रखे थे, हेलमेट पहना हुआ था, तो लिहाजा ये कहना तो आसान नहीं है कि फौजों पर उनकी शनाख्त हो जाएगी। लेकिन हमने देखा था कि जिस वक्त जावेद भट्ट का बहनोई तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल हुआ था, तो उस दौरान भी जो शूटर था अजहर भट्ट, उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन सेफ सिटी के कैमरों ने, उसकी टेक्नोलॉजी ने, उसकी हाई डेफिशिएंसी ने उस हेलमेट के अंदर से जो उसका चेहरा निकाल लिया था और आइडेंटिफाई हुआ था ये फलां शख्स है। तो इसी तरह अब इनकी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो लेनी शुरू की गई है। रूट की जो है गुरु मंगट रोड है, इसकी तमाम जो सेफ सिटी कैमरे उनकी फुटेजेस को इकट्ठा किया होगा पुलिस ने। वाकई की जब इतला मिली थी तो वहाँ पर फौरी तौर पर DIG ऑपरेशन भी पहुंचे थे, क्योंकि एक बड़ा वाक़या है, ये कोई छोटा नहीं था। एक हसासियत बढ़ रही थी इस वाले से कि शायद को टारगेट किलिंग होगी, लेकिन बाद में पता लगा कि जो दुश्मनी का शख्स है ना, इनके रिश्तेदार जो दोस्त अहबाब थे वो पहुंचे, उन्होंने उस हवाले से कुछ तफसीलात पुलिस को शेयर की।
कि भाई क्या था, ये कितने दिन से यहाँ रह रहे थे, फिजियोथेरेपी के लिए आते थे, एक रूटीन का मैटर था और कोई इनके साथ गार्ड मौजूद नहीं होता था। इनकी जब वालदा आई तो उसके बाद इनकी डेड बॉडी को मुर्दाखाने मुंतकिल किया गया और फिर आज सुबह इनका पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट वो सामने आई है, उसके मुताबिक इन्हें जो गोली लगी है और जो गोली लगने से जिस गोली से इनकी मौत वाक़ई थी वो शायद गर्दन के पास लगने वाली गोली उनकी मौत की वजह बनती है और फिर खून का ज़्यादा बह जाना भी है। और डॉक्टर साहब का भी मेडिकल जाहिर सी बात है उसके साथ लगा हुआ है। ये एक तो सूरत हाल बनी है। अब पोस्टमार्टम इनका हो चुका है, जिसके बाद इनकी जो लाश थी वो इनके लवाकिन के हवाले की गई, जो इसे लेकर अपने अबाई गांव ओकाड़े पहुंच चुके हैं। वहां पर आज 5:30 बजे इनका जनाजा अदा किया जाएगा और फिर इनकी तदफीन का अमल होगा। और उसके जब से ये वाक़या रूनमा हुआ उसके बाद से जो ओकाड़ा की फ़ज़ा वो बड़ी सोगवार है। वहाँ पर लोग उनके डेरे पर, उनके घर पर अफसोस के लिए भी पहुँच रहे हैं और साथ साथ जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त किए गए। डी पी ओकाड़ा ने ख़ास तौर पर ये अहकाम दिए थे कि जनाजे के दौरान जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस इस टाइम बन चुका हुआ और इतना आसान नहीं है इसके शूटर्स को ढूंढना। ताहम तमाम सूरत हाल को भी अगर देखें तो पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने अपना काम अब जो है अब शुरू कर दिया हुआ है। लाहौर के अंदर एक बड़े अरसे के बाद कि शूटर्स की जानिब से कोई टारगेट किलिंग सामने आई है। गो के ये टारगेट किलिंग डायरेक्टली किसी जमात को हिट करने के लिए नहीं थी, किसी शख्सियत को हिट करने के लिए नहीं थी। ये शूटर्स बस हाइड किए गए थे जिन्होंने एक टारगेट किलिंग की दुश्मनी के बिना पर। अब वो शूटर्स कौन है, लाहौर में कौन से नए शूटर्स आए हैं या ये बाहर से शूटर्स हायर करके यहाँ मंगवाए गए थे, उनकी रेकी करवाएगी, इसके ऊपर जो लाहौर पुलिस अब काम करी कि लाहौर में गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से क्राइम की सूरत हाल जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है उन्होंने इन चीज़ों पर कड़ी नज़र रखी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब के खास अहकाम थे कि लाहौर में शूटर्स की जो है बिल्कुल भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने इस पर जो है काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी किया था पहले जब शूटर्स के जरिए टारगेट किलिंग हो रही थी, तो CCD ने बहुत सारे शूटर्स को जो है वो जहन्नम हासिल भी किया। अब काफ़ी अरसे से लाहौर के पंजाब के अंदर सुकून था, लेकिन कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अब लाहौर पुलिस एक मरतबा दोबारा हरकत में आई है कि कौन है, कहाँ से है, किधर से आया और किधर गया। तो अब बेशक वो पताल में भी छुप जाए, लाहौर पुलिस उसको निकाल तो लेगी और जल्द ये सामने भी आ जाएंगे। जो इनको हायर करने वाले हैं, मुबैना तौर पर इनके मुखालफीन हैं, तो उनके हवाले से भी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है कि वो लोग कौन थे और अब वो कहाँ स्लिप हो चुके हैं, कहाँ भाग के जा सकते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए भी जो टीम तश्कील दी गई हैं, हाई प्रोफाइल केसेस को डिक्लेयर किया गया। DIG ऑपरेशन, SP, ASP मौके पर मौजूद रहे और तमाम चीज़ों को खुद उन्होंने निगरानी में किया और फिर हदायत जारी की हैं। अब ये अफसोसनाक वाक़या तो खैर रूनमा हो चुका है, अब इसकी जो मज़ीद डिटेल आती है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और फिलहाल अब इनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब्दुल्ला आज सैकड़ों अपने जो चाहने वाले हैं, उनके कारकुन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मौजूदगी में इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ताहम ये एक ऐसा नाहक कत्ल है जिसका जो इंसाफ का मतकाजी भी है और इंशाल्लाह इंसाफ भी इस पर होता नज़र भी आएगा, जैसे पहले केसेस में होता नज़र आया। इस केस के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आएगी, इनके शूटर्स के पकड़े जाने के हवाले से, इनके कातलों के हवाले से जिन्होंने प्लानिंग की है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।